ज़्यादा ही टाइम लगा दिया मैंने। हाँ, आशुतोष क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि व्हाट्सएप पे हम्म। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल को, हम्म। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के बाद हमें जो एनालिसिस करनी है वो किस मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल पे करनी है या फिर। जो फाइल आपने ओपन की है उसी पे करनी है। कैसे करनी है, क्या एनालिसिस करना है, मैं एक बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, यस। है ना? अभी देखो, वायरशॉप यस। ओपन कर लिया मैंने। इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हमने अभी नहीं करना है मैंने इसे। फाइल ओपन, ये वाली पी कैप फाइल लेता हूँ, ओपन। ठीक है, अभी ये मैंने ओपन कर ली। नाउ मैं को क्या करना है इसमें? आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे डीएनएस प्रोटोकॉल है, यहाँ पे टीसीपी है, टीएलएस है। ठीक है, जैसे ही सर आप इसमें स्क्रॉल डाउन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट ही तो रखना है ना एज अ प्रूफ। हाँ हाँ हाँ, वैसे कर लो, या फिर यू कैन जस्ट डू वन थिंग जो आपको वहाँ पे सस्पिशियस लग रहे हैं। लाइक लेट्स से एक डीएनएस रिक्वेस्ट हो रही है मल्टीपल टाइम्स, है ना? सो वो अगर आपको डोमेन लग रहा है कि दिस इज़ दी सस्पिशियस डोमेन, ठीक है, तो सिर्फ उसकी ही आपके पास फाइंडिंग रखो या फिर लिस्ट रखो। मतलब स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है। ठीक है, एंड दिस इज़ ओनली अबाउट वन पी कैप फाइल और हमारे पास मल्टीपल है। सो उसमें एक काम कर लो, डुप्लीकेसी, जो मतलब हम डुप्लीकेट एंट्रीज होती है ना उनको एलिमिनेट कर लो। बस एक होस्ट के लिए एक ही बार एंट्री कर लो। समझे? लाइक एक मैसेज, अभी मैं एक मिनट आपको करके ही दिखाता हूँ। लाइक ठीक है, सो लेट्स फाइंड अ डीएनएस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वहाँ पे अगर कुछ ट्रेनिंग मटेरियल वहाँ पे देखा होगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइट पे आपको अपडेट भी किया था कि यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स भी है। सी, ट्यूटोरियल्स फॉर जो भी मतलब वायरशार्क के ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, सो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। आइडेंटिफाइंग होस्ट एंड यूज़र, डिस्प्ले फिल्टर एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर इसको आप ओपन करोगे देन यू विल फाइंड सम लिंक्स। ठीक है, ये कुछ वीडियोस की प्रोबेबली, हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे आपको रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे ये आपको बताएगा कि क्या क्या फ़िल्टर्स है एंड ऑल। ठीक है, अगर आपने ये रीड किया होगा देन आपको पता होगा कि डीएनएस को कैसे फ़िल्टर करते हैं। सिंपली टाइप डीएनएस, ठीक है, हिट एंटर। जो भी डीएनएस है वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, देन यू कैन सी कि कौन सी साइट्स को हमने अब तक विज़िट किया है, या फिर कौन सी साइट्स हैं जिनके बारे में हमने डीएनएस पे सर्च किया है और डीएनएस ने रिस्पॉन्ड किया है। वैसे ही आप गेट की कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई डीएनएस की। तो आप क्या कर सकते हो? एच टी टी पी, गेट नहीं, सिर्फ एच टी टी पी आएगी। ठीक है, सो एच टी टी पी जब आप करोगे तो यहाँ पे कुछ गेट रिक्वेस्ट मिलेगी आपको। ये गेट रिक्वेस्ट आप एक बार देख लो कि ये गेट रिक्वेस्ट क्या है। उसका आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स आपको मिलते हैं या नहीं, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा है पोस्ट से मतलब सिक्योरली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हाउएवर मतलब एनक्रिप्शन मैटर करता है, बट गेट से यूआरएल में ही दिख जाता है वो। सो इनको एनालाइज कर लो। ठीक है, ऐसे आपको सर एक चीज बताइए, एक चीज और बताइए हम्म। कि ये जैसे हमने गेट का जब निकाला, ये जो निकल के आया हमारे पास वो हम्म। रिपोर्ट्स, हम्म। इसको हमें क्या नोटपैड पे सेव करके रखना है ऐसे, या फिर स्क्रीनशॉट इसका। हाँ वही, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ सस्पिशियस, ठीक है, अभी ये आप कैसे रेक्टिफाई करोगे कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सस्पिशियस है या नहीं? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ ई एक्स फाइल डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अ, देखो यहाँ पे क्या है, हाइफन हाहा डॉट ओ जी जी। ठीक है,
यहाँ पे क्या है नेल्सन डॉट पी एन जी, ठीक है। अभी ये हा डॉट ओ जी जी, ओ जी जी फाइल कभी एक्सटेंशन सुना है ओ जी जी करके? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे आपको क्या करना है, ये फाइल्स देखनी है और इनकी जो रिक्वेस्ट्स है इनको आपको वेरीफाई करना है कि ये एग्जैक्टली कर क्या रही है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, रेफरर, रेफरर कौन है इसका, एच टी टी पी नेल्सन हाइफन हाहा, उसके बाद जो भी है ये, ठीक है, ये साइट इसको रेफ़र कर रही है। सो प्रोबेबली इट वुड बी क्या कह सकते हैं हम, अनवांटेड रीडायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो इसको आप क्या तो करो। सर हमें इस टाइम पे जैसे ये जब ब्लू कलर जब हो रहा है तो इसी टाइम पे हमें क्या इसके स्क्रीनशॉट लेके रखनी है? नहीं नहीं, आपको यहाँ पे ये जो हाँ रिक्वेस्ट है ना, ये हाँ रिक्वेस्ट आपको बस सेव करके रखनी है। ये लाइन है ना पूरी, ये पूरी लाइन उठा लो हाँ हाँ। एंड ये लाइन बस आपके नोटपैड में पेस्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स मिलती है, ठीक है, तो आप ये हाँ भी मेंशन कर सकते हो कि लाइक हमें ड्यूरिंग दिस रिक्वेस्ट, ठीक है, हमें एक ऐसा डेटा मिला, अभी ये क्या है, दिस इज़ द रिक्वेस्ट और ये उसका क्या है, इसका डेटा है ये, तो ये डेटा में हमें ये चीज़ मिली, सो दैट ये चीज़ हमें सस्पिशियस लगी। सो ये कैसे लगी, ये भी चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करती है। लाइक वी कैन से कि यहाँ पे एक ओ जी जी फाइल है, ठीक है, ये हम्म, डाउनलोड हो रही है, ठीक है। सो जब ये डाउनलोड हो रही है तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फाइल प्रोबेबली अनवांटेड डाउनलोड होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे हम्म। मेंशन करनी है। ऑल्सो यू हैव टू चेक कि सोर्स कौन है यहाँ पे। सर जस्ट इसके नीचे वाला भी जहाँ पे वो है, फोटो 6 गेट हाहा ओ जी जी, उसके जस्ट नीचे वाला भी देखिए उसी तरीके का हाँ ये, ऑडियो ओ जी जी उसके आगे जो लिखा हुआ। हाँ ये पार्शियल कंटेंट है, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप डाउनलोड करते हो एंड रिक्वेस्ट आप एस्केप दबा देते हो, तो इट्स अ पार्शियल कंटेंट। सो आधी ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाई है इसमें, पूरी नहीं हुई है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे मिला है पार्शियल कंटेंट। सो यहाँ पे देखो सोर्स एंड ओके सर। डेस्टिनेशन। सो हमें डेस्टिनेशन क्या है, अभी ये टोटली सॉर्टेड है, ठीक है। ये देखो रिक्वेस्ट नेम के हिसाब से ये टोटल सॉर्टेड है, ये सीरियल नंबर है ना, इस हिसाब से। सो सबसे पहले ये सोर्स है 10.4.23.101, इसने रिक्वेस्ट भेजी है हम्म, डेस्टिनेशन को, देन डेस्टिनेशन ने फिर से रिप्लाई किया है, देन हमारा फिर से सोर्स ने रिप्लाई किया है, फिर डेस्टिनेशन ने रिप्लाई किया है, ठीक है। तो ऐसी ये स्ट्रीम हो गई है पूरी की पूरी, जैसे हम मेल ट्रेल्स देखते हैं ना, ठीक है, वैसे ही ये पूरा एक कन्वर्सेशन है। तो इसमें आपको क्या सस्पिशियस लगा वो चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी है, बस दैट्स इट, ठीक है। ये कहा जाता है नेटवर्क एनालिसिस या फिर नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। और इसमें एक और चीज़ है, आपको इसमें सस्पिशियस डोमेन्स भी लिखने हैं, ठीक है। जो भी आपको सस्पिशियस दिख रहे हैं डोमेन्स, आपको वो भी मेंशन करने हैं। और आपको ये चीज़ भी बता दूँ, इसमें हम ज़ीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीक आप इंस्टॉल कर लो एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग ज़ीक आप क्या कर सकते हो, यू कैन पिक अ रीसेंट सैम्पल, जो हमारा अभी ये सैम्पल है वैसे आप सैम्पल ले सकते हो और उसमें आप सिंपल सेम चीज़ कर सकते हो, कमांड मेंशन कर दो। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखता हूँ, दिस इज़ द विंडोज़, सो मैं पे भी कुछ लिमिटेशंस है, मैं एक बार देखता हूँ ऐसे अगर पॉसिबल है तो। सो ज़ीक अगर आपके पास इंस्टॉल है तो, अभी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, सो आई एम जस्ट शोइंग कि कैसे करना है। ज़ीक दे दो उसको कमांड हाइफन आर, देन आपकी जो कैप फाइल है, ठीक है, पी कैप फाइल है, वो पी कैप फाइल वहाँ पे मेंशन कर दो, फाइल लेट्स से फाइल डॉट पी कैप, ठीक है। ऐसे दे के एंटर कर दो, देन वो क्या करेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स जनरेट करेगा, ठीक है। लाइक कनेक्शन के लॉग्स, हर एक मतलब चीज़ के लॉग्स जनरेट करेगा। एच टी टी पी है आपके पास ये प्रोटोकॉल, तो एच टी टी पी के लॉग्स ये जनरेट करेगा, देन कनेक्शन के लॉग्स जनरेट करेगा, डी एन एस के जनरेट करेगा,
ठीक है। ऐसे मल्टीपल वो लॉग फाइल्स जनरेट करेगा। आपको क्या करना है, हर लॉग फाइल को चेक करना है, ठीक है। एंड बेसिकली चेक करना है हर एक लॉग फाइल को कि कोई आपको सस्पिशन दिख रहा है, या फिर जो भी डाउनलोड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे ये गेट फाइल है, गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अभी ये डाउनलोड हो गया, सो ये क्या है, गेट एंड दिस फाइल, ठीक है। सो वैसे ही कौन सी EXE फाइल डाउनलोड हो रही है या नहीं, ये चीज़ें आपने बस चेक करनी है, ठीक है। HTTP में फाइल्स डॉट लॉग में आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि कौन सी फाइल डाउनलोड हो रही है आफ्टर दिस zip कमांड, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे अगर ये exe अगर फाइल होती तो वो भी हम्म। सस्पिशियस होती। हाँ, क्योंकि मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। और जो भी डाउनलोड करने के लिए हमने साइट चूज़ की है, ठीक है, वो कैसे मतलब डेटा दे रही है। लाइक यहाँ पे देखो, ये HAHA.OGG फाइल, ठीक है। यूजुअली फाइल के नेम्स ऐसे नहीं होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि हम अगर सेटअप डाउनलोड करते हैं कोई सा, लेट्स से इफ़ यू नहीं डाउनलोड नहीं दी। सर, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि यूजुअली होते नहीं है, बट अगर हम्म। exe तो होती है ना। हाँ, EXE मैं वही कह रहा हूँ। EXE जो है, उनके फाइल नेम्स कैसे होते हैं कि लाइक अगर आप VLC का सेटअप डाउनलोड कर रहे हो, सो उसका सेटअप का नाम क्या हो सकता है, VLC अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन अंडरस्कोर, जो भी वर्जन होगा उसका वो वर्जन आ जाएगा वहाँ पे, है ना। सो ऐसे यूजुअली हम्म। नाम होते हैं, नेमिंग सिस्टम ऐसे होता है। बट ये क्या करते हैं, टू मिसगाइड द यूज़र, ये क्या करते हैं, नाम उसके हल्के से सस्पिशियस रखते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हल्का सा नाम देखो आप, ये नाम मतलब स्टैंडर्ड नहीं लग रहा। मतलब सोचो, haha.ogg, ये क्या है, ये मतलब कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं लग रहा। ये मैं कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक, अच्छा सर, ये चीजें तो ब्राउजर पे पहले से भी मेंशन होती होंगी ना, ये सब ट्रैक होते होंगे, हाँ, तो ये ब्राउज़र पे होते क्योंकि हैं, तो हम ब्राउजर हर एक सिक्योर तो करता ही होगा चीजों को। ब्राउज़र, देखो वो तो ब्राउज़र की सिक्योरिटी है ना। अगर ये फाइल है डॉट ओ जी जी फाइल, यहाँ पे जैसे मैंशनड है, ये डाउनलोड हुई है, ठीक है। बट अगर इसमें कोई मलिशियस कंटेंट है, वो ब्राउज़र को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्राउज़र ओ जी जी फाइल रीड करने के लिए नहीं बना है ना। या फिर अगर हम्म। एंटीवायरस भी होगा, वो भी अगर देखेगा, अगर जो भी इसके अंदर जो भी फॉर्मेट है, जो भी डेटा है, उसके उसको अगर एनकोड किया गया है अच्छे तरीके से, तो एंटीवायरस हम्म। भी कुछ हद तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए अब ये चीज़ मतलब ये आपकी एक फेज़ है, जिसके बाद ये टोटल चीज़ें चली जाती है मालवेयर एनालिसिस में, ठीक है। तो मालवेयर एनालिसिस में भी सेम चीज़ है। जैसे अ, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ये मालवेयर, ये जो फाइल्स हैं, ये हम खोल खोल के देखते हैं कि इसमें कोई लिंक्स हैं, इसमें कोई यूआरएल्स हैं। यूआरएल की फिर रेपुटेशन चेक करते हैं कि ये यूआरएल स्पेसिफिक है या फिर ऑथेंटिक है, नहीं है, ठीक है। ये बाद की बात है। बट ये जो एनकोडिंग है, इसके मतलब ये जो फाइल टाइप है, इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो डेंजरस हो फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें रेक्टिफाई करती हैं। अभी ये क्या कर रहा है, ये haha.ogg फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो ये डाउनलोड करने के बाद ये ओके लिख देता है, ठीक है। ये अभी चलो, ये तो चलो इमेज है, तो ये तो फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। सो ऐसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ें रेक्टिफाई करनी है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक अभी ये तो सिर्फ एक सिंपल ये है, HTTP ट्रैफिक हमने देख लिया, हमने DNS ट्रैफिक देख लिया। सो हमें अभी कौन सा ट्रैफिक देखना बाकी रह गया। हाँ, एच टी टी पी एस ट्रैफिक देखना रह गया हमारा, या फिर TLS इसको और बोला जाता है। नहीं, TLS बोला जाता है।
एनक्रिप्शन जो है वो TLS है ना। सो TLS, सी दिस इज़ द एप्लीकेशन डेटा, जो भी हम वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। सी यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे अभी नया कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो हमने इस पर्टिकुलर साइट को रिक्वेस्ट भेजी है एंड इट इज़ टाइटल्ड एज हेलो, ठीक है। तो ये हेलो कह रहा है। सो यहाँ पे सर्वर अगेन इसको एक्नॉलेज करता है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट पैकेट, उसके बाद ये सेकंड पैकेट है। सो सर्वर इसे एक्नॉलेज कर रहा है। तो सर्वर के साइड से आया है हेलो एंड उसने सर्टिफिकेट्स एंड जो भी सर्वर की एक्सचेंज है वो शेयर कर दिए हैं टू फॉर्म अ कनेक्शन। और उसके बाद क्लाइंट ने फिर से क्या किया है, उसकी की एक्सचेंज की है एंड एनक्रिप्शन एनक्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज। तो यहाँ से ये 3 पैकेट हैंडशेक फॉर्म करते हैं और इसके बाद चालू हो जाता है इनका एनक्रिप्टेड मतलब चैनल, एनक्रिप्टेड चैनल इनका यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो एनक्रिप्टेड चैनल में आप ज़्यादा कुछ नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है। सो ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे अनलाइक HTTP। बट वही है, आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है कि कौन से IP एड्रेसेस हैं, उनकी लिस्ट बनानी है और वैसे देखना है। अभी इसमें और देखते हैं क्या सस्पिशियस है। चलो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे देखो ये सस्पिशन दिख रहा है, ये देखो अभी इसने क्या किया, हमारा जो भी होस्ट है ये जो हमारा सिस्टम है, अभी इसको मैं हमारा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10.4.23.101 दिस इज़ दी प्राइवेट IP, ठीक है, ये प्राइवेट IP है एंड दिस इज़ दी पब्लिक IP एड्रेसेस। तो यहाँ अगर आप देखोगे सो अकॉर्डिंग टू मी ये जो भी रिक्वेस्ट्स हैं ये ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इसने ये वाले डेस्टिनेशन को भेजा है हेलो, ठीक है, बाद में 2 कंसिक्यूटिवली रिक्वेस्ट भेजी गई है सेम चीज़ हेलो की, एक्नॉलेजमेंट की नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ हेलो। देन अगेन सेम IP एड्रेस को हेलो बोला गया है, ठीक है, एंड अगेन सेम चीज़ जो यहाँ पे सेंड की थी उसी सर्वर को हमने फिर से हेलो बोला है। मतलब 2 बारी हर एक क्लाइंट को हमने रिक्वेस्ट हर एक सर्वर को हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। सो दीज 2 और वी कैन से यहाँ पे इस वाले IP एड्रेस को 3 रिक्वेस्ट और ये वाले IP एड्रेस को 2 रिक्वेस्ट, दीज 5 रिक्वेस्ट वेर ऑटोमेटेड, ठीक है। अभी देखो बाद में सर्वर फिर से 2 बारी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। सो ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट लग रही है। सो दिस इज साइन ऑफ सस्पिशन, ठीक है, तो ये क्या है, सस्पिशन का साइन है। सो ऐसे आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है, ऐसे आपको स्ट्रीम देखनी है और पूरी की पूरी स्ट्रीम को आपको एनालिस करना है। देखो यहाँ पे कितने बार हेलो गया है, 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, ये रहा सर्वर हेलो, ठीक है, इसने भी 5 बारी ही रिस्पॉन्ड किया है, देखो 3 4 5। उसके बाद साइफर एक्सचेंज हुआ है, मतलब कीज़ एक्सचेंज की है इसने, ठीक है, वो भी की है मल्टीपल टाइम्स एंड देन देयर कनेक्शन इज़ ऑन गोइंग। सो इसमें हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि लाइक कौन सा सर्वर कहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमने कितनी बारी किसी को रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन है उसका आपको नेचर पता चल जाता है कि वेदर द रिक्वेस्ट आर सेंड फ्रॉम आर एंड, मतलब कनेक्शन किसके साथ, मतलब कौन इस्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है। तो इसके भी आपके कनेक्शन लॉग में आपको ये भी फाइल मिल जाएंगी। इफ़ यू परफॉर्म ज़ीक
इनिट, ठीक है। और इसके बाद और एक है टीसीपी करके, ठीक है। सर सो ये टीएलएस जो फाइल है, हम्म सर ये जो टीएलएस फाइल है इसमें तो ज्यादातर मतलब ये देखने को मिल रहा है कि डाटा रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है, वो डाटा ले मतलब उठा ही नहीं रहा है सर्वर से। क्योंकि जितने भी डाटा जब भी लेगा तो वो आगे इस पे लिखा होता है ना वो, ये मतलब क्या है, एक मिनट सर, ये इन्फो जहाँ पे है, इन्फो के बाद में वो डाटा देता है ना कि यहाँ से कौन सी डाटा आई हमें। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। तो टीएलएस क्या है, जैसे एसएसएल है ना वैसे टीएलएस है, ठीक है। सो हम्म, लाइक एसएसएल और टीएलएस में क्या होता है, वी फॉर्म एन एनक्रिप्टेड चैनल। तो डेटा सेंड हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हम्म, है, एप्लीकेशन डेटा। तो दिस इज डेटा, बट अनलाइक एच टी टी पी यू कैन नॉट रीड इट। क्यों नहीं रीड कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द की, है ना। अगर आपके पास की है देन यू कैन रीड इट, ठीक है। if you ओके, are the authorized to see the data, then डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, लाइक एनक्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज, ठीक है। तो दिस इज एनक्रिप्टेड, तो आप इसे नहीं देख पाओगे, ठीक है। इवन आप सिर्फ क्या देख पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को तो लगता है आप वो भी चीज़ नहीं देख पाओगे। सी ये हेलो मैसेज है, इट्स सिंपल हेलो मैसेज, लेकिन ये भी आप ज़्यादा देख नहीं पाओगे। इसमें सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप देख पाओगे, ठीक है। अभी ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये डीएनएस को कॉल कर रहा है, देखो क्रोम क्लाउडफ्लेयर dns.com, ठीक है। उसके बाद ये HTTP 1.1 की रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड कर रहा है, ठीक है। देन H2 दिखोगे, H2 दिखेगा आपको यहाँ पे। H2 क्या है, प्रोबेबली इट वुड बी अ हेडर। जो हेडर्स होते हैं ना हमारे HTML पेज में, वो हेडर है ये। उसके बाद सारा डेटा देखो एनक्रिप्टेड है। सो ये चीज़ आप यहाँ यस पे नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो व्हाट आई डू, एच टी सी पी स्ट्रीम ले लेता हूँ मैं। सो दिस इज़ द स्ट्रीम पूरी की पूरी। सो यहाँ पे देखो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है 2443, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एप्लीकेशन डेटा फॉर्म हो रहा है, देन एक्नॉलेजमेंट सेंड की। ये एप्लीकेशन डेटा है अगेन। हाँ, अभी देखो मैंने आपको एक शायद मैंने आपको अपडेट किया था, लाइक कभी बताया था कि लाइक देर इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स, ठीक है। सिन पैकेट्स होते हैं, एसी के पैकेट्स होते हैं, आरएसटी पैकेट्स होते हैं, फिन पैकेट्स होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स होते हैं। सो यहाँ पे आपको आरएसटी और एसी के दिखाई देगा, ठीक है। सो RST फॉर रीसेट, ठीक है। आप क्या करते हो, रीसेट कर देते हो पूरा का पूरा आपका हैंडशेक या फिर कनेक्शन, ठीक है। और फिन का क्या मतलब होता है कि यू आर फिनिश्ड टॉकिंग विद द पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। सो ये फिन होते हैं। सो यहाँ से आप पूरी की पूरी स्ट्रीम चेक कर सकते हो। ये ज़्यादा तो आप बस यहाँ से चेक कर लो, दिस इज़ फॉर द HTTP। ज़्यादा तो मतलब ये देखो PSH भी है। ओके, ठीक है। TLS है, TCP है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर, करण शायद लॉबी में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये लेट मी नो। ठीक है, तो ये ऐसे आपको वर्क करना है इस पे। हाँ ये देखो, इसमें आपको ये HTTP ट्रैफिक है, बाकी इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ट्रांसफ़र, एनकोडिंग जो भी है, मॉडिफाइंग डेट, कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट और HTML। सो इट्स एन HTML रिक्वेस्ट। अनलाइक दिस पैकेट,
आप बाकी पैकेट्स रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें एटलीस्ट आपको हेडर्स दिख रहे हैं कि कंटेंट एनकोडिंग क्या है। सी यहाँ पे जी जिप फाइल है, ठीक है ना, ये देखो आपको दिख रहा है ये जिप ZIP जी जिप फाइल है ना, वैसे जिप फाइल्स हैं यहाँ पे। सो आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो फाइल्स को। ओके। देखो यहाँ पे क्या है, कंटेंट टाइप इमेज PNG। सो प्रोबेबली यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग चल रही है, ठीक है, ये जो है दीज आर फॉर द डाउनलोड्स, ठीक है। सो प्रोबेबली इट वुड बी डाउनलोडिंग समथिंग। देखो यहाँ पे क्या है, PNG फाइल है, ठीक है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको, ठीक है। देर इज़ अ मतलब देर इज़ अ टेक्निक कि आप है ना कैसे ये इस चीज़ को कैसे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, ये जो मतलब आपका ये है एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जो है इसको आप कैसे डिक्रिप्ट कर पाओगे। इसके लिए प्रोबेबली हमारे पास एक मेथड है जिसको SSL डाउनग्रेड बोलते हैं। सो लेट मी चेक वेदर वी कैन डू दिस।
ओके अभी यहाँ पे देखो, ये जो पूरा का पूरा ये पैकेट है 450 वाला, देखो ये क्या कर रहा है, गेट एज्ड DL स्लैश क्रोम वेब स्टोर स्लैश, ये कुछ सर्च कर रहा है क्रोम पे, ठीक है, फॉर कुछ तो मतलब एक्सटेंशन के लिए ये सर्च कर रहा है. सो वी कैन क्लासीफाई दिस एज अ बेसिकली अनवांटेड रीडायरेक्शन, ठीक है. तो ऐसे आपको क्या करना है, बाकी की चीज़ें सेपरेट करनी है. और चीज़ें देखते हैं, एक बार देख लो, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, या फिर यू कैन गो फॉर दी इनसाइट्स डायरेक्टली, ठीक है. आप डायरेक्टली जीक कर लो सबसे पहले, जीक में सारी चीज़ें पहले मेंशन होती है सारी की सारी, वो वैसे कर लो, ठीक है. जब आप ये वाली कमांड दे दोगे जीक वाली, मैंने जैसे दिखाया था आपको, जीक उसके बाद -r एंड देन फॉलोड बाय दी pcap फाइल. अगर आप वैसे करोगे देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू क्लासीफाई द थिंग्स, ठीक है. तो कनेक्शन के डिफरेंट लॉग्स आ जाएंगे, हर एक चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स आ जाएंगे, देन यू कैन क्लासीफाई फ्रॉम दैट, ठीक है, कि क्या कनेक्शन में क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है, कौन सी मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है. तो आपको अगर कुछ उसमें सस्पिशियस डोमेन्स दिखते हैं तो आपको उसका लुकअप करना है खुद से, ठीक है, कि ये कहाँ पे लाइक ये कहाँ पे कहाँ का URL है ये, तो पर्टिकुलरली उसका आपको लोकेशन मेंशन मतलब देखना है कौन सी लोकेशन है. अगर प्रोबेबली इट वुड बी इफ डिफरेंट कंट्री की लोकेशन है, देन इट वुड बी मोस्ट लाइकली मलेशियस, ठीक है. तो वो भी आपको चेक करना है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, हुइज पे चेक करो. उसके बाद IP रेपुटेशन के लिए वायरस टोटल पे चेक करो, ठीक है. ऐसे मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन क्लासीफाई द IP एड्रेसेस अकॉर्डिंगली, और उनकी बस लिस्ट बना के रखनी है. सो इन नेटवर्क ट्रैफिक हम बेसिकली करते क्या है, सो वी चेक फॉर द सस्पिशंस. हमें सिर्फ इतना देखना है कि नेटवर्क में कोई मलेशियस फाइल डाउनलोड कर रहा है या नहीं. मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रीम आई है उसमें 100% कुछ ना कुछ सस्पिशन है, लेकिन वो क्या है, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, कोई मलेशियस फाइल कोई डाउनलोड कर रहा है, या फिर किसी को किसी मलेशियस साइट पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है, या फिर किसी के क्रेडेंशियल्स लीक हो रहे हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है. और एक और चीज़ जो भी मतलब ये परफॉर्म कर रहा है, लाइक मालवेयर एनालिसिस कौन कौन परफॉर्म कर रहा है, किस किस को टॉपिक है, ये दीपक आपको है, और किसको है, ठीक है. तो ये जो टॉपिक है इस पे क्या करना है, सबसे पहले ये एक एनवायरनमेंट में डालना है. लेट से इफ इट इज़ .exe फाइल, तो आपके पास विंडोज़ का एक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है. वर्चुअल मशीन आप विंडोज़ की एक मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे आप ये टेस्ट करोगे, ठीक है. सबसे पहले तो उसे आइसोलेटेड बनानी है,
विद नो इंटरनेट आपको इंटरनेट एक्सेस जो है उसको वो प्रोवाइड नहीं करनी है विदाउट एनी नेटवर्क अडेप्टर, जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है। देन वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल दी कुकू सैंडबॉक्स फॉर अ होस्ट, ठीक है, होस्ट पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सी। देन अगेन बहुत सारे इसके टूल्स हैं, ठीक है, मतलब यू कैन जैसे हमने वहाँ पे VAPT में VA फेज में मतलब बहुत सारे टूल्स यूज़ किए थे ना, वैसे यू कैन यूज़ मल्टीपल टूल्स हेयर। लाइक इसमें एक और टूल आता है, उसका क्या नाम है उसका, PE स्टूडियो, ठीक है, वो भी एक है। एक जैसे हाइड्रा है, वहाँ पे गिड्रा है, ठीक है। देन ऑल्सो हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक दी स्नैपशॉट्स, ठीक है, स्नैपशॉट लेके चलो सो जस्ट इन केस अगर आपकी VM क्रैश हो जाती है, सो दैट यू कैन टर्न इट बैक टू नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जो आपने मालवेयर डाउनलोड किया है, स्टार्ट कहाँ से करो मैं बताता हूँ, स्टार्ट कहाँ से करना है। जो जिनका जिनका मालवेयर का है, स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले यू विल स्टार्ट बाय एनालाइजिंग दी, जो भी आपके पास फाइल है उसका हैश पहले चेक कर लो, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के एनालिसिस है। सबसे पहले स्टैटिक एंड आफ्टर दैट वी हैव डायनेमिक। सो स्टैटिक क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू मानवीर को एनालाइज। सर एग्जीक्यूट नहीं करते। हाँ, एग्जैक्टली। सो स्टैटिक एनालिसिस इज what we are performing on a particular file without executing it। मतलब उस पर उसके उसके अंदर क्या क्या स्ट्रिंग्स है वो निकालना हो गया, उसके अंदर कुछ हिडन कंटेंट है या नहीं वो चेक करना हो गया। देन बहुत सारे कमांड टूल्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे उसमें चेक करेंगे। ये चीज़ें आ जाती है इसमें कि इसमें कुछ रजिस्ट्री कीज़ है या नहीं, कुछ URLs है, कुछ IPs है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे स्टैटिक में। देन डायनेमिक में क्या करेंगे, उसको हम सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में रन करेंगे। जैसे कुकू है उसमें हम क्या करेंगे, उसको रन कर देंगे। देन सबमिट दी, वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद क्या क्या मतलब हमारे पास चीज़ें आती है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है हमारे, वो आपको फाइल में रख के फिर आपको वो भी मतलब फाइल सबमिट कर दो, ठीक है। रजिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं इतना डीपली नहीं करना है हमें, ठीक है, इतना डीपली नहीं करना है। बस इतना ध्यान में रखो कि कौन से चेंजेस आते हैं फाइल सिस्टम में, क्या करने का वो ट्राई कर रहा है, बिहेवियर क्या है बेसिकली, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा डायनेमिक में थोड़ा सा हो सकता है, स्टैटिक में तो चलो ठीक है, स्टैटिक का कुछ होगा नहीं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इफ़ यू आर डन विद स्टैटिक एंड डायनेमिक, देन यू कैन गो फॉर द रिवर्स इंजीनियरिंग। सो नाउ इन रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करना है, सो आपको वो जो फाइल है उसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो बाइनरी है, जैसे मैंने बोला एक टूल मैंने मेंशन किया था गिड्रा करके, ठीक है, गिड्रा ऐसे ही कुछ है उसका प्रोनाउंसिएशन। सो गिड्रा में आपको क्या करना है, वो जो फाइल है उसको, उसका जो मतलब बाइनरी है उसकी वो लोड करनी है। सो वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा। सर ये गिडरा तो लेकिन ये C++ यूज करती है ना रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए शायद। हाँ 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 हाँ, वही आपको यूज़ करना है। सो वो ऑटोमेटिकली आपको मतलब ये कर लेगा, एनालाइज कर लेगा टोटल फाइल को, और उसका लॉजिक क्या है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, ये कौन से APIs को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी होती है। देन समराइज़ करनी है सारी फंक्शनैलिटी कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये फॉर एग्जांपल लाइक is it logging any of the key strokes that we are giving it, ठीक है।
या फिर लाइक ये पार्शियली किसी फाइल को डाउनलोड कर रहा है या नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी मालवेयर हो सकता है जो क्या करता है, पार्शियली फाइल्स को डाउनलोड करता है। लाइक एक पार्ट अब कर लिया, एक पार्ट थोड़ी देर बाद कर लिया, एक पार्ट और थोड़ी देर बाद कर लिया, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मालवेयर्स करते हैं। सो डाउनलोडर जो है मतलब एज ए वो मतलब डाउनलोडर एक्ट कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो कुछ चीज़ें छुपाता है, जैसे हम एनकोडिंग वगैरह यूज़ करते हैं ना। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, आई विल शेयर द स्क्रीन। मैं ज़्यादा तो इस पे थियरी ही बता पाऊँगा, ठीक है। हावेवर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन ज़्यादा तो मतलब पार्ट आपको ही कवर करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रैच करके बताऊंगा, मैं आपको बस गाइड कर दूंगा, कंडक्ट तो वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। सो दैट यू कैन गेट दी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। जितना आप खुद को प्रैक्टिकल में डाइव इन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये सर एक और चीज़ पूछनी थी हाँ। कि जैसे ये कुकू सैंडबॉक्स जो है, हम्म, ये मतलब जो मालवेयर है वो एग्जीक्यूट तो विंडोज़ पे होगा। हाँ। अब लेकिन और जो मतलब मेरा होस्ट कुकू डिवाइस होगा या कुकू वो वर्चुअल मशीन होगी, वो मेरी उबुंटू या कोई लिनक्स मशीन ही होगी। आप होस्ट क्या यूज़ कर रहे हो, होस्ट डिवाइस आप क्या यूज़ कर रहे हो, लिनक्स है या होस्ट विंडोज़ है? सर, हाँ होस्ट सर लिनक्स है। होस्ट लिनक्स है। हाँ। अच्छा, तो आपको इसमें सर उसके जब मैंने एक वीडियो देखी थी और उसको ट्यूटोरियल फॉलो करा था, उसमें क्या हम्म, वो नेस्टेड वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर रहा था, लेकिन वो बहुत हाँ ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हेवी होता है वो, हाँ। हाँ, तो उसके लिए मैंने कहीं देखा था कि आप जो है वर्चुअल मशीन्स को आपस में वर्चुअल बॉक्स या VMवेयर में आपस में कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ वर्चुअल मशीन्स को ही, जैसे विंडोज या उबुंटू जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें। हाँ हाँ। तो सर वही पूछना था, वो कैसे होंगी आपस में वर्चुअल मशीन कनेक्ट। वर्चुअल मशीन कनेक्ट करनी है आपको तो सिंपल सी चीज़ है, आप एक ही चीज़ कर सकते हो। लाइक वीएम वेयर है, आप अगर दो वर्चुअल मशीन्स चला रहे हो, ठीक है, यही पूछ रहे हो ना आप कि लाइक दो वर्चुअल हाँ मशीन्स सर, अगर हमें हाँ सर, चला, दो हाँ। वर्चुअल मशीन चल रही हैं। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, देन सेम नेटवर्क एडेप्टर असाइन करना पड़ेगा, लाइक होस्ट ओनली असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों आपस में कनेक्ट कर पाए, ठीक है। इतना तो ही सर बता दोनों पाऊँ। मतलब दोनों वर्चुअल मशीन्स को होस्ट ओनली पे करना पड़ेगा। हाँ, दोनों को सिंगल नेटवर्क मतलब सिंगल टाइप ऑफ नेटवर्क एडेप्टर देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। हाँ, मतलब आप थ्रू नेटवर्क ही कह रहे हो ना, या फिर मतलब आप एक के हाँ सर, अंडर थ्रू दूसरे, नेटवर्क ही कह हाँ रहा हूँ, हाँ थ्रू करेक्ट। नेटवर्क ही कह रहा हूँ। फिर करेक्ट है, फिर होस्ट ओनली एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे DHCP सेटिंग्स वगैरह हाँ में। हाँ सर, वो तो मैंने हाँ क्रिएट कर लिया है, वो न्यू एक अडाप्टर। हाँ, पहले एक तो डिफॉल्ट अडाप्टर था वो नेट पे था, लेकिन दूसरा एक होस्ट ओनली क्रिएट होस्ट करा है ओनली मैंने। क्रिएट कर लो, हाँ। और वहाँ पे प्रोबेबली इफ़ यू यूजिंग लिनक्स, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगा कि DHCP की आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट ये करोगे, बट स्टिल हाँ इफ़, नहीं नहीं। हाँ इफ़ अगर आप यूज़ कर रहे हो लाइक GUI यूज़ कर रहे हो इन मतलब इन गेस्ट, तो आपको वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि लाइक जो DHCP सेटिंग है आपके डिवाइस की, वो डिसेबल कर दो और मैन्युअली IP ले लो। सो इट विल बी ईजी फॉर योर मशीन टू हैव द IP एड्रेस ऑफ योर ओ, चॉइस, ठीक है। ओके सर, हाँ कोई इशू आएगा तो आपको बताता हूँ फिर। हाँ 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 प्लीज़। मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ करके, लाइक देखो जैसे ये मेरी लिनक्स है, ठीक है। मैं आपको ऑब्सकेशन भी दिखा रहा था, ठीक है। ये वेट अ मिनट, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। सो प्रोबेबली हाँ ये सेटिंग्स है। सी दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई सी मैंने पॉप OS कर रखी है, बिकॉज इट कम्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ NVIDIA, ठीक है। सो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे, अच्छा मैं फिर से भूल गया मैं क्या दिखाने वाला था आपको, हाँ स्टैटिक IP एलोकेशन मैं आपको दिखाने वाला था। तो ये अभी मेरा कनेक्ट मतलब करंट डिवाइस है जिस पे मेरा IP एड्रेस कुछ अलग ही होगा, ठीक है।
सी 228 समथिंग है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसमें V4 में जाऊँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसको मैं मैनुअल पे सेट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ IP एड्रेस डाल दूँगा, लाइक आई वांट कि माय IP एड्रेस ऐसा कुछ हो, ठीक है। उसका नेटमास्क चलो वो अपने आप से ले लेगा। तो उसका गेटवे, नाउ इसका गेटवे जो है ये आप ऐसे ही रख सकते हो, लाइक जो भी आपका सबनेट है 2.168.1.0 ऐसे ही कुछ रख सकते हो। देन इसको आप सेव कर लो। नाउ इसका नेटमास्क आएगा 255.255.255.0, ठीक, ऐसे उसका कुछ नेटमास्क आएगा। ऐसे करके आप जब सेव करोगे इसे, ठीक है, DNS आप ऐड कर सकते हो 8.8.8.8, ठीक है, जो गूगल का है, ये ऑटोमेटिक है, इसको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन बेस केस में चलो रहने दो। तो ये करके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी ये इसका कनेक्शन चला जाएगा, ठीक है। जब ये आप करोगे देन आपको डायरेक्टली एक न्यू एलोकेशन मिलेगा IP एड्रेस का। तो जब ये नेक्स्ट टाइम कनेक्ट होगा, इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस IP एड्रेस, ओके। ये रेफर करेगा कि मेरे को ये वाला IP एड्रेस दे दो। इफ़ नोबडी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट इट थ्रू दिस IP एड्रेस, मतलब अगर डुप्लीकेसी नहीं है, देन इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस IP एड्रेस, ठीक है। तो होस्ट ओनली में भी सेम चीज़ कर लो कि लाइक जब आप वर्चुअल मशीन ओपन करोगे तो उसमें ये वाली सेटिंग कर दो कि वो जो IP एड्रेस है वो यही पिक करे, ठीक है। सेम चीज़ आपको विंडोज़ में मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज़ मशीन देन यू कैन डू द सेम फॉर विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ में उल्टा और इजी है, लिनक्स में उल्टा इजी है। विंडोज़ में जाके आपको वो एडाप्टर्स में जाना पड़ेगा, एडाप्टर्स सेटिंग, फिर IPv4, देन वहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, लेट मी नो, ठीक है। और कुछ है आपके लाइक डाउट्स? लाइक डू वी हैव एनी डाउट? अच्छा, वो ऑब्सकेशन का मैं दिखा देता हूँ आपको। सी यहाँ पे जैसे अभी हम SQL इंजेक्शन कैसे देते हैं, ये करते हैं लाइक एंड 1 इज इक्वल टू 1, है ना, ये चीज़ हम नहीं रखते हैं। सो दिस इज़ एन SQL इंजेक्शन, करेक्ट। तो अभी हम ये वाली चीज़ से हम चेक करते हैं कि दिस इज़ द SQL इंजेक्शन, है ना। क्योंकि हम अदर कंडीशन में क्या करते हैं, वी पास अ कंडीशन और वी पास एन एक्सप्रेशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू। सो वो क्या करेगा ऑब्सकेशन में, वो क्या करेगा, वो इसको, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, अगर मैं इसको ऑब्सकेशन करके दिखा दूँ आपको, लाइक cyberchef.io, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको ये चीज़ मिलेगी कि कैसे मालवेयर छुपाया जाता है, ठीक है। सो base64, लेट्स सी, ठीक है। तो इसका आपको आउटपुट लेना है एंड लेट्स सी इफ देयर इज़ अ मेथड। तो वो क्या करेंगे, लाइक ये ऐसे कुछ तो रखेंगे इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्लस, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, base64 का हैश है ना, हमारे पास क्या है, base64 का हैश है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बोलेंगे कि कुछ कमांड पास करेंगे। सो कमांड क्या हो सकती है, इट प्रोबेबली वुड बी base64-d एंड ये कुछ कमांड होगी, ठीक है, -d एंड देन पेस्ट इट, ठीक है, ऐसी कुछ कमांड होगी। तो ये जो कमांड है इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो अगेन इसको अपेंड होके ये SQL इंजेक्शन के पेलोड को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ आपको ये पूछ सकते हैं या फिर ऐसे कुछ वायरस को ये छुपा सकते हैं। सो वी हैव टू फिगर इट आउट। तो आपको ये ऐसे ही पता चलना चाहिए कि दैट सीम्स टू बी एन SQL इंजेक्शन आफ्टर डिक्रिप्टिंग दिस, ठीक है। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ,
B64 अच्छा 20 ऐसा कैसे हो सकता है? अम, अच्छा अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं वही सोचूं, मेरे को लगा आई वॉज इन काली लिनक्स। सो B64 एक यूटिलिटी है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, काली लिनक्स में मिल जाएगी आपको हावेवर, तो एक बार देख लो वैसे अकॉर्डिंगली। सो जैसे ही आप ये आउटपुट ये जो इसका आउटपुट आ जाएगा, सो आपकी ये क्या होगी, ये जो क्वेरी है इट विल लुक लाइक एन एसक्यूएल इंजेक्शन। सो सिमिलरली यू कैन फिगर इट आउट द रेस्ट ऑफ द पेलोड्स कि ये कैसे कर रहा है। लेट्स सी, जैसे मैंने बोला था कि कुछ आईपीज आपको देखने पड़ेंगे, यू हैव टू लुक फॉर सम आईपीज एंड सम यूआरएल, है ना। सो यूआरएल में यूआरएल भी आपके ऐसे ही छुपाए गए होंगे, ठीक है, विद डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स, डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स। सो आपको वो फिगर आउट करना है ऑन योर ओन, ठीक है। यू कैन जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट वाया टेकिंग द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट इफ़ यू आर स्टक, ठीक है, इफ़ यू आर स्टक सो यू कैन गेट दी हेल्प फ्रॉम इट, ठीक है। अगर मतलब टेक्नोलॉजी है और उसे हम यूज़ नहीं करेंगे देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, है ना। ट्राई टू गेट हेल्प, मतलब ऐसे स्टक मत रहो, एंड यू कैन आस्क मी एज वेल, ठीक है, इट्स नो इशू। ठीक है, और कुछ डाउट्स आपके, किसी को प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत? सर हाँ अश्विनी। सर कर रहे थे ओएस जैप सर डाउनलोड करने का, जगह आप वो लिंक दे दीजिए। कोई नहीं। ओएस ज़ैप, अच्छा अच्छा, वेट फॉर अ मिनट, मैं भी दे देता हूँ आपको। ये रहा। अब ये इन जनरल एक लिंक है जहाँ पे सबको मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स, इफ़ यू यूजिंग मैक, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़, देन तीनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बेस्ड ऑन व्हाट योर सीपीयूज आर्किटेक्चर इज़, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, देन मेरे को अटेंडेंस दे दो। आई होप देर इज़ नो डाउट, देन गिव मी अटेंडेंस एंड विल मीट मंडे, ठीक है। सर आप एक बार फॉर्मेट भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, फॉर्मेट मैं आज डाल दूँगा, आज या तो कल डाल दूँगा, ठीक है। यू कैन जस्ट कंप्लीट योर प्रैक्टिकल वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन तब तक मैं फॉर्मेट डाल देता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था उसके लिए। सो ओके अदिति,
आपके माइक्स वगैरह ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए जब तक अटेंडेंस चल रही है, ठीक है। आदित्य, अजीत, अखंड सिंह, अमन, अमन, अच्छा, अमित, सर अदिति प्रेजेंट। ओके, अमित, अमित एब्सेंट है। अनिकेत, यस सर। अंश, यस सर। अनुज, यस सर। अर्पित, यस सर। अर्पित सर वो मिश्रा। पीपीटी की रिपोर्ट वगैरह भी कुछ बनानी है कि एक बार समझा दीजिए क्या? नहीं, बस उसकी रिपोर्ट ही बनेगी, ठीक है। रिपोर्ट आप एक तो चाहे तो दो चीज़ों में बना सकते हो, इफ़ यू कैन, मतलब आपको अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, लाइक मैंने जैसे बताया था नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस में, जिनका जिनका नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस है दे कैन गो फॉर द वर्ड, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज दे हैव टू लिस्ट ईच एंड एवरी आईपी एंड एवरी रिक्वेस्ट प्लस डेटा, सो उनके पास डेटा ज़्यादा होगा, सो दे कैन गो फॉर द वर्ड एंड मतलब देख लो, इट्स अप टू यू। रिपोर्ट मतलब दोनों तरफ से बन सकती है, लाइक इन पीपीटी भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे वीएपीटी वालों को मैंने बोला है कि यू कैन गो फॉर दी पीपीटी, क्योंकि वो भी मतलब कहीं पे और जाके प्रेजेंट ही होनी है, ठीक है। सो यू कैन मेक इट, मतलब आप डेकोरेट कर सकते हो उसे थोड़ा सा, मतलब मेंटेन कर सकते हो अच्छे से, फॉन्ट साइज़ वगैरह ये वो, प्रेजेंटेशन उसका अच्छे से रख सकते हो एंड यू कैन जस्ट प्रेजेंट इट। वैसे ही वर्ड फाइल का भी आप कर सकते हो, सो इट्स गुड टू गो। आप आपकी चॉइस है ये, मैं फॉर्मेट इसका दे दूँगा अभी। अगर आपको लगता है कि यस मेरी ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव है, देन यू कैन गो फॉर दी वर्ड, ठीक है। ओके, अर्पित मिश्रा। अर्पित, अरुष, प्रेजेंट सर। अरविंद, यस सर। आशुतोष, यस सर। अश्वनी, प्रेजेंट सर। अश्विन, यस सर। कमल चौहान, प्रेजेंट सर। दीपक, प्रेजेंट सर। देव, यस सर प्रेजेंट है। हर्ष, प्रेजेंट सर। हर्षित, जानवी, प्रेजेंट सर। करण, यस सर। कार्तिकेय, यस सर। मानस, महकप्रीत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैफ, मुदासिर, सर वो प्रेजेंट है बट वो एग्जाम के लिए गए। हाँ हाँ, नमिता, प्रेजेंट सर। पारस, पीयूष, पीयूष भी आई बिलीव प्रेजेंट है, बट सी, प्रांजल, राज, प्रेजेंट सर। राजेश, ऋत्विज, ऋत्विज, उसका माइक का इशू होता है कभी कभी। रिया, प्रोबेबली। सार्थक, प्रेजेंट सर। शालिनी, शालिनी, ओके, शालिनी प्रेजेंट है। सिया, प्रेजेंट सर।
सुहानी, प्रेजेंट सर। तर्केश्वर, विनायक, प्रेजेंट सर। यशवंत, युवराज, जोया, प्रेजेंट सर। सजल, प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। विभूति। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार सीट शो करा दीजिए, अटेंडेंस सीट। हाँ हाँ, एक मिनट। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रोबेबली मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। हेलो हाँ, सर, अर्पित की अटेंडेंस लगा दीजिए, अर्पित मिश्रा। ठीक है। सर पीयूष राय। सर पीयूष। पीयूष आपकी लगा दी है मैंने, प्रोबेबली। हाँ, ऋत्विज की मैंने लगा दी है एंड रिया की लगा दी है। चलो, रिया प्रेजेंट है। सर राजेश कुमार की भी लगाती है सर। अच्छा, ठीक है। ओके देन। सर कल क्लास नहीं है क्या? नहीं, अभी एक चीज़ है कि लाइक जब हमें डायरेक्टली अभी एक्सेस मिलेगा, ठीक है, जो IBM के जो कोर्सेस है उनका जब एक्सेस मिलेगा तभी हम क्लास लेंगे। ठीक है, प्रोबेबली इट वुड बी मंडे। सो मंडे तक आपको अगर कुछ इशू आता है देन यू विल डायरेक्टली कनेक्ट टू मी। ठीक है, मैं आपको बता दो, इफ़ नेसेसरी देन वी कैन हैव अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट दैट इशू। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है, जो भी है वो हम खुद से करेंगे। ठीक है, सो दो सेशंस वोंट बी रिकॉर्डेड। हाँ सर कल क्लास नहीं होगी? हाँ, तो अभी डायरेक्टली हम मंडे मिलेंगे। ठीक है, सर मंडे। ये अर्पित मिश्रा सर, हम बोल रहे हैं सर, अटेंडेंस लगा दी सर मेरी हाँ आपने? हाँ हाँ, लगा दी है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो वही है कि अभी हम डायरेक्टली मंडे मिलेंगे। देन आप तब तक प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करो और मंडे तक आपके प्रोजेक्ट्स हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब हम फाइनल ही कर देंगे। ठीक है, बिकॉज अभी हो चुके हैं मोस्ट, मतलब 20 डेज तो अभी होने को है ऑलमोस्ट, है ना। 3 वीक्स अभी होने को है। सो हमारा अभी सेशन सर आज ऑलमोस्ट तक खत्म की है। तब वीडियो सब हाँ हाँ हाँ, वीडियो सर आज तक के अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, मैं एक बार वैसे चेक कर लेता हूँ। मेरी तरफ से शायद 2 या 3 दिन की वीडियोस बची है, 2 दिन की प्रोबेबली, लास्ट 2 डेज और ये आज का करंट डे। मैं अपलोड कर देता हूँ सारी की सारी। आज की वीडियो जो है वो 2 चीज़ों में, मतलब 2 सेगमेंट्स में पार्टेड है। ठीक है, एक्सीडेंटली मैंने स्टॉप कर दी थी रिकॉर्डिंग, सो मैं इसको पार्ट A और पार्ट B बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, हम्म, बट सर आज शाम तक उसको कर आज ही दीजिएगा। मैं अभी कर देता हूँ। अभी जब सेशन ख़त्म होता है तब मैं फॉर्मेट वगैरह एक बार देख लेता हूँ एंड विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है सर, ठीक। और सर एक चीज और, जो वो PPT की जो आपने बोले थी वीडियो, वो कहाँ PPT, अपलोड करनी होगी? हाँ हाँ हाँ, उसके लिए भी हाँ मेरे को लिंक सेंड करना है। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने, उसके लिए भी मैं सेंड कर दूँगा। वो एक है। और हाँ, मैं एक कहना चाह रहा था, वो जो ये है ना आपकी अभी जो हमने असाइनमेंट वगैरह दी थी, असाइनमेंट कौन सी, जो सोनी साइबर अटैक के बारे में हमने रिसर्च की थी, केस स्टडी मैंने आपको दिखाई थी, उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी असाइनमेंट है, जो भी आपके रिकमेंडेशंस थे, जो भी आपके वर्ड्स थे, वो डायरेक्टली आप क्या करो, अभी IBM का जो पोर्टल है वहाँ पे असाइनमेंट का एक सेक्शन है, वहाँ पे आप सबमिट कर दो। ठीक है, अभी उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप सबमिट करो वो चीज़, तो वो वहाँ पे आप वैसे
सबमिट कर दो, ठीक है। फिर ओनली रह जाएंगे आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सर जो एक हम बार आईबीएम वाली फिर से लिंक आप वो कर देंगे शेयर, मैं अभी जो शेयर कर पोर्टल दे की रहा जो हूँ। लिंक है। हाँ मैं अभी शेयर करता हूँ। सो एक बार आप चेक कर लो एंड लेट मी नो।